नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच करार जैसे कम हुआ, वैसे ही अब आरजेडी सत्ता पक्ष को घेरने में लग गई है। एक के बाद एक कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरा जा रहा है और स्वाभाविक तौर पर सत्ता पक्षी नेताओं की बेचैनी बढ़ भी रही है। आपको बता दें कि आरजेडी ने एक ऑफर भी दिया था कि अगर नीतीश कुमार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार कर लेते हैं तब उनका महागठबंधन में स्वागत है। यानी साफ तौर पे आरजेडी का यह ऑफर था कि अगर जेडीयू बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का पद दे देती है तो वो नीतीश कुमार के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए बाकायदा सपोर्ट करेंगे। इस मसले पर जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से सवाल पूछा गया तब उन्होंने कहा कि आरजेडी को पहले अपने घर में लगी हुई आग को बुझाना चाहिए। जिस तरीके से आरजेडी में तेज प्रताप और तेजस्वी यादव आपसी वर्चस्व को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, इससे आरजेडी बर्बाद होने के कगार पर है। इसलिए महागठबंधन से पहले भी आरजेडी को अपने घर की आग बुझानी चाहिए। इसके अलावा एक और बयान दिया और कहा कि महागठबंधन नहीं, ये लठबंधन है। आपको बता दें कि ललन सिंह लगातार आरजेडी को घेर रहे हैं। आपको याद होगा जब दिल्ली कार्यकारिणी की बैठक में बाकायदा ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, पटना आने से पहले ही उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए आरजेडी पर पलटवार किया था और बाकायदा अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि वो लगातार बिहार के जनता को याद दिलाते रहेंगे कि किस तरीके से पहले यानी जंगल राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, उस वक्त अपहरण का उद्योग चलता था। और ललन सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि जंगल राज बनाम सुशासन के एजेंडे पर आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। ललन सिंह का यह आरोप बिल्कुल सही है कि आरजेडी के अंदर तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के बीच में कहीं न कहीं वर्चस्व की लड़ाई छिड़ी हुई है। लेकिन सच बात यह भी है कि जेडीयू खेमा में भी एक तरफ आरसीपी कैंप है तो दूसरी तरफ ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा का कैंप है। और हम लगातार खबरों के माध्यम से उदाहरणों के जरिए आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से एक तरफ आरसीपी सिंह का कैंप है तो दूसरी तरफ ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा का कैंप है। और आपको राष्ट्रीय परिषद की बैठक की वो घटना भी याद होगी जहां पर ललन सिंह ने आरसीपी सिंह पर तंज करते हुए कहा था, आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री हैं और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ उनका उठना बैठना है, इसलिए उत्तर प्रदेश चुनाव में जेडीयू को कितनी सीट मिले इसके लिए उनको बीजेपी से बात करना चाहिए। और इसके बाद आरसीपी सिंह का चेहरा देखने लायक था, उनके चेहरे की असहजता साफ तौर पर झलक रही थी। इसके बाद आप लगातार जब उपेंद्र कुशवाहा अलग अलग जिलों में दौरा करने जा रहे हैं वहां से ये खबरें आ रही है लगातार अखबारों के माध्यम से, राष्ट्रीय अखबारों के माध्यम से, कि कैसे ये कहा जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में संगठन में ऐसे लोगों को जगह दी गई है जिनका काम सिर्फ चापलूसी करना है, नेताओं के बाएं दाएं करना है और ऐसे लोगों को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। और उपेंद्र कुशवाहा का निशाना आरसीपी सिंह पर था। उपेंद्र कुशवाहा ये बार बार कर रहे हैं कि संगठन में बड़ा फेरबदल किया जाएगा और समता काल के नेताओं को एडजस्ट किया जाएगा। तो साफ तौर पर ये स्पष्ट हो चुका है कि चाहे वो जेडीयू हो या आरजेडी हो, दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई छिड़ी हुई है। लेकिन इसी बीच ललन सिंह ने आरजेडी पर करारा प्रहार किया और कहा है कि ये महागठबंधन नहीं लठबंधन है और तेजस्वी यादव को पहले अपने घर की आग बुझानी चाहिए, उसके बाद महागठबंधन के बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद ही वो जेडीयू के आमंत्रण देने पर कुछ बोलें, इससे पहले उन्हें अपने घर की आग बुझा लेनी चाहिए। आप देखते रहे जनता जंक्शन में, आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे।